हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। फाइन नर्सिंग चैनल आज आप सब लोगों के लिए जितना यूज़फुल, जितना इन्फॉर्मेटिव और जितना नॉलेजेबल कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन वाला चैनल प्रूव हो रहा है, उतनी खुशी मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। और इससे जो फ़ायदा हो रहा है मतलब दूसरे लोगों को, जो कि एक अच्छी गाइडेंस की, एक प्रॉपर चैनल की, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि देखिए कि हमें अपने लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर, नर्सिंग के प्रोफेशनल करियर में जब आगे बढ़ना होता है तो हमें एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस्ड कलीग की, सीनियर की या गाइड की ज़रूरत होती है। और वो कोई भी बन सकता है जिसने इस फील्ड के अंदर अपना एक लंबा अरसा गुजारा। तो मैं शुरुआत से यही बात कहता आ रहा हूँ कि दोस्तों, आज कोई भी नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, किसी भी स्तर पर, किसी भी मतलब छोटे से छोटे सब सेंटर से लेकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कहीं पर भी जॉब कर रहा हो, उसको मतलब एक जो सक्सेस हासिल करनी होती है प्रमोशन की, वो जब मिलती है तो वो एक अलग ही लेवल की होती है और एक मतलब कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब ऐसी होती है कि मतलब एक लंबे अरसे से जिस चीज़ को हम चाह रहे होते हैं, एक लंबे समय अंतराल से, यानी कि एक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो और वो चीज़ हमें अपने कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स से मिलती है, तो वो चीज़ हमें वाकई में बहुत खुशी देती है। और आज मैं उसी चीज़ का जिक्र करने जा रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ एक खुशी की बात है, लेकिन ये मैटर या फिर ये ऐसे टॉपिक्स आपको नर्सिंग के अंदर एक नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए फ्रेंड्स, एम्स भुवनेश्वर, जिसे शॉर्ट में हम एम्स BBSR भी लिखते हैं, मैंने इस इंस्टीट्यूट के अंदर 6 सितंबर 2018 से लेकर 11 मार्च 2020, अब क्या था, न्यूमेरिकल्स के अंदर डेटास मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड अच्छे से याद रहते हैं, सो आई डोंट फॉरगेट। तो इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने वहाँ सर्व किया एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरे उस बैच के, यानी कि 800 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट आई, जो वैकेंसी आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स या जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स की बात करें या फिर एम्प्लॉयज़ की बात करें, ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया, कई ने छोड़ दिया, मतलब कहीं और चले गए इंस्टीट्यूट के अंदर, जॉब प्लेस जो मिल गया उनको अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू। बट जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ थे उस बैच के, मेरे साथ के बैच के 800 में से, उनमें से 275 275 नर्सिंग ऑफिसर्स, जिसे शॉर्ट में हम एम्स के अंदर NO लिखते हैं, टुडे गॉट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, शॉर्ट में कहे तो SNO। एक लेवल बढ़ा है, लेवल 7 से लेवल 8 के अंदर आ गए। NO का जो ग्रेड पे के अंदर लेवल होता है, सैलरी के अंदर लेवल 7 होता है और SNO का लेवल 8। तो मजाक अंदाज में कहूँगा, मेरे डियर फ्रेंड्स, उन डियर 275 कैंडिडेट्स और मेरे साथियों को कहूँगा कि यारो, आज तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। लेवल बढ़ गया इन सेंस कि तुम्हारी मेहनत लंबे अरसे से, आज 2018 से लेकर आज 2023 10 अगस्त, इतना लंबा समय, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2018 के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, वैसे तो एम्स के अंदर ज्वाइन करने के पर्सपेक्टिव से ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस था, मतलब थर्ड एम्स था जो मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने एम्स पटना 2015 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्ट हुआ था, एंड एम्स भोपाल जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो आई थी 2015 के अंदर एंड 16 के अंदर, 2016 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, एंड लेटर ऑन 2017 के अंदर उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया था। बट उस समय में 2016 के अंदर BCCL झारखंड, धनबाद सिटी के अंदर, जिसे हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं भारत की,
वहाँ पे सर्व कर रहा था एज ए स्टाफ नर्स ट्रेन। तो उस दौरान मेरा इन 2 जगहों पे तो जाना नहीं हो पाया। मतलब बैड लक कहूँ इसे मैं कि एम्स पटना की वैकेंसी तो लेटर ऑन कैंसिल हो गई थी, सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स और मैं भी सिलेक्ट हुआ था उसमें, बट वहाँ पे वैकेंसी कैंसिल होने की वजह से नहीं जाना हो पाया। एम्स भोपाल के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल थी, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जोधपुर में जॉब कर रहा था, लेकिन जब इसका अपॉइंटमेंट लेटर आया तब मैं BCCL में था, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन एम्स भुवनेश्वर एक पर्टिकुलर एम्स के नाम से देखा जाए तो ये मेरा 3rd एक्सपीरियंस था। सो फ्रेंड्स, ये प्रमोशन मतलब अगर हम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले मतलब पेशेंट्स की बेड साइड केयर के अंदर आते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, उनके ऊपर सुपरवाइज और उनको डायरेक्शन गाइडेंस देने के लिए नर्सिंग की फील्ड में होते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स। फिर उसके बाद में आते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर आते हैं डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड लेटर ऑन NS एंड CNO, ठीक है, जिसे हम चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मेरे साथीगण, जो मेरे एक्स कलीग्स, जो मेरे फ्रेंड्स आज एम्स भुवनेश्वर में प्रमोट हुए, और हर एम्स के अंदर हाल फिलहाल के अंदर हम देख रहे हैं एम्स भोपाल के अंदर, एम्स रायपुर के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर और भी एक आध एम्स के अंदर प्रमोट हो रहे हैं, और आज एम्स भुवनेश्वर के अंदर प्रमोट हुए हमारे साथी। तो उनके लिए मतलब आज हम सब ज़्यादातर 25 to 30, 31 ईयर की एज के जो यंगस्टर्स है, आज हमें इस एज में ये जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने से मैं ये कहूँगा कि आज आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बने, कल को आप ANS भी बनेंगे, तो जिम्मेदारियाँ जब आपको अपनी नई पोस्ट के साथ में मिलती है तो आपको ये जिम्मेदारियाँ एक सक्सेस का रास्ता भी तय करके देती है। तो मेरे उन सभी साथियों से जो मेरे साथ उस समय अपने हार्ड वर्क से, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से सिलेक्ट हुए थे, उनको एक बार फिर से बधाइयाँ। और इस चैनल के माध्यम से और इस चैनल के थ्रू मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स, कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, एग्जामिनर्स जो नर्सिंग की अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इसलिए इस पर्पज़ से यूज़फुल है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्स के अंदर, पर्टिकुलर एम्स की बात करें तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब आप सेलेक्ट होते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट में हम NO कहते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद में आपको एटलीस्ट 5 ईयर की सर्विस करनी होती है। 5 ईयर की कंसिस्टेंट सर्विस के बाद में जब DPC बैठती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी, ठीक है, ये 5 ईयर्स एक आध साल ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि अगर आप काउंट करें 2018 to 2023 इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ओके। तो 5 ईयर से हमारे साथी प्रमोट हुए। एक आध साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी किसी रीजन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ऐसा ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए, तो मेरे साथी आज प्रमोट हुए। तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना संजोए, जितने भी एग्जामिनीज है आज तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आज आप एक बार सेलेक्ट होते हो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे और कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन्ड मैनर के अंदर, प्रोफेशनल मैनर के अंदर आप अगर जॉब करते हैं एम्स के अंदर, ऑल इंडिया के किसी भी एम्स के अंदर, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं पर भी हो, तो आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना जो है सिर्फ 5 साल, एटलीस्ट 5 ईयर्स की सर्विस करने के बाद में मिल सकता है, ठीक है। तो आपको नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की मैंने आपको समझाई, किस तरह से बना जा सकता है और किस तरीके से बनता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम नर्सिंग ऑफिसर विदाउट गिविंग एग्जाम। ये क्राइटेरिया मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब हम कंटिन्यूअस जॉब करते हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर से SNO कैसे हमें प्रमोट किया जाता है बाय एम्स एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर एम्स के अंदर हो, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी रीज़न से अगर जो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम सेलेक्ट होते हैं एम्स के अंदर तो 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड हमें क्लियर करना होता है। 2 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड के अंदर हमें असेस किया जाता है, हमें इवेल्युएट किया जाता है कि हम एम्स के अंदर किस प्रोफेशनल वे को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रोफेशनल वे किसे मीन्स यहाँ पर है कि जो नर्सिंग के नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, उन्हें प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
हमारा जो जॉब, हमारा जो वर्क, हमारा जो प्रोसीजर, हमारा पर्टिकुलर किसी भी वर्क प्लेस एम्स के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का तरीका है वो प्रोफेशनल है या नहीं है, डिसिप्लिन वे में है या नहीं है, अप टू डेट है या नहीं है, वेल यूनिफॉर्म्ड है या नहीं है, डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे एम्स के, जो पर्टिकुलर कोई भी एम्स हो। तो ये सब चीज़ें असेस करने के बाद में वो एम्स का जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 इयर्स का, जब हम क्लियर कर देते तो डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोशन करने के लिए कमेटी बैठाई जाती है, जिसे मैंने अभी आपको बताया है कि डीपीसी। तो एक बार जब आप प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में डीपीसी बैठती है। उस डीपीसी के बेसिस पर पर्टिकुलर एक बैच के कैंडिडेट्स को एक नंबर ऑफ परसेंटेज तक प्रमोट कर दिया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ 275 कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ 275 एम्प्लॉइज, 275 मेरे साथ के साथीगण वो प्रमोट हुए आज। तो इस तरीके से आप एम्स के अंदर प्रमोट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीका मतलब प्रमोशन का देखने को मिलता है जब आप कंटिन्यूस जॉब में करते हो। बाकी एग्जाम के थ्रू एसएनओ बनने के लिए आप सभी को पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके पास में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी कर रखी हो, अगर उसके पास में एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है 200 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो एम्स के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ का एग्जाम दे सकता है। ये तो एग्जाम वाला क्राइटेरिया और ये वाला प्रमोशन वाला क्राइटेरिया। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपके लिए ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यूँ कहूँ कि एक गाइड, एक पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्टली मैंने जो डिस्क्राइब किया है आपके लिए इन फ्यूचर हेल्पफुल प्रूव होगा। और मैं एक बार फिर से अपने उन सभी साथियों को फिर से बधाई देता हूँ। साथियों, आज आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है। इन फ्यूचर आप एएनएस, डीएनएस, एनएस जिस तरीके से अपने लक्ष्य के, अपने एफर्ट्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ पोस्ट्स के अकॉर्डिंग प्रमोट होने का चांस मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही बड़ा एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा। और अगर आपको ये मिलता है तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का मतलब जो बंच होता है ना, वो भी साथ में लाएगा एंड हैप्पीनेस भी लाएगा एंड सक्सेस भी लाएगा, और आप अपने प्रोफेशनल करियर में इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमेशा ऐसे कैंडिडेट्स को ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें एक प्रॉपर टीचर, एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाले, एक पर्टिकुलर काउंसलर, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी तरफ से एज मच एज पॉसिबल अपना बेस्ट एफर्ट दे के आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और हमेशा मेरा यही मोटो रहता है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।